नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीसेट की इस खास सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको मंडे टू सैटरडे, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपको सीसेट के लेक्चर्स मिलते हैं। तो इस सीरीज में हम आपको मंडे और ट्यूसडे को क्वांट के लेक्चर लेकर के आते हैं। इसके अलावा वेडनेसडे और थर्सडे को आपको रीजनिंग के लेक्चर मिलते हैं और फ्राइडे और सैटरडे को आपको इंग्लिश के लेक्चर मिलते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी इस सीरीज से जुड़िएगा। और अगर आपको यूपीएससी सीसेट में प्रॉब्लम है, चाहे वो कंसेप्ट को समझने में है, चाहे प्रैक्टिस में है, तो ये सीरीज आपकी खास हेल्प करेगी। तो इस सीरीज से लगातार आपको जुड़ना है। डेली दोपहर को 12:30 पे आपको लेक्चर मिलेंगे। तो सीरीज को फॉलो करिएगा, लगातार इससे जुड़े रहिएगा और अपनी सीसेट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये यूपीएससी सीसेट पेपर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक हमने बनाई है आप लोगों के लिए, सो दैट आपको सीसेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कि ये किस फेज में एग्जाम पूछा जाता है, क्या इसका सिलेबस होता है, नोटिफिकेशन के सिलेबस में और रियल एग्जाम के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने डिकोड करके सिलेबस दिया है आपको। इसके अलावा क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, चाहे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए टाइम हमेशा बड़ा चैलेंज होता है, बट यहां से आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीसेट को प्रिपेयर करते हुए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और हमारे जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उस कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगी, सो दैट आप सीसेट को बहुत आराम से क्वालिफाई कर पाए। और ये गाइड बुक आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाके इसे डाउनलोड कर लेना है। सब चीजें आपका इंतजार कर रही है और ये आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होगी। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सीसेट का जो बड़ा बड़ा सारा एक बर्डन था, जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से लेकर के कौन सी चीजें, और विद डाटा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवा में बात हो रही है कुछ भी। तो इसे जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। तो कुछ जो डिविजिबिलिटी रूल है हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे। तो हमारी ये एक प्ले लिस्ट है पूरी की पूरी क्वांट की, जो यूपीएससी सीसेट की है। इसको आप देखिएगा लगातार। और सेशन लेक्चर 1 हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे था, फिर डिविजिबिलिटी रूल पे, और आज डिविजिबिलिटी रूल पे दूसरा आपका जो लेक्चर है वो मैं लेकर के आया हूं। तो इसको लगातार चेक करते रहिएगा, लगातार वीडियोज को देखिएगा। प्रैक्टिस करने को अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, मजा आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो तो कुछ रूल पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, कुछ आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बारी है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 और 10 की। कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? ठीक है, तो कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जानते हैं आप क्या होता है, जो राइट हैंड की तरफ से फर्स्ट डिजिट होता है वो 5 से डिवाइड हो। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि वो 0 या 5 हो। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5। जैसे कोई नंबर है 3, 7, 8, 1, 2, 5, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है, अगर यहाँ पे 0 है या 5 है तो दैट मीन्स वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है भाई। दूसरा 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चे? 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यूनिट डिजिट आपका, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज 0। अगर वो 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 3, 7, 9, 8, 7, 5, 0, अगर यहां पे ये 0 है नंबर, तो आपका जो पूरा नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, हर एक पॉइंट को लिखते चलिएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट लिखिएगा। जैसे ये बताए हैं रूल, ये लिख लो, बाद में रिवाइज करने में आसानी होती है, और यहीं से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं आपको पीवाईक्यू भी करवा रहा हूं साथ के साथ, आप देखना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो इस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, एग्जाम्पल भी लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, और ये पूछा भी गया यूपीएससी सीसेट में। किस ईयर में पूछा गया वो मुझे ध्यान नहीं है, मुझे लिखना भी नोट करना भी ध्यान नहीं रहा, पर आप समझिएगा। इफ एम एंड एन आर इंटीजर, एम और एन इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो हमने पहली वीडियो ली थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की। ठीक है, इसी सीरीज की पहली वीडियो थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जाकर के वो वीडियो देखो, मैंने नंबर्स के बारे में कंप्लीटली बताया हुआ। ठीक है, देखो इफ एम एंड एन आर इंटीजर डिविजिबल बाय 5, एम और एन इंटीजर हैं और 5 से डिविजिबल है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। ठीक है भाई, ये लहजा है यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का, ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखो अगर m और n इंटीजर है तो मैंने कहा कि m अगर 10 है क्योंकि 5 से डिविजिबल है, और n अगर 5 है, ठीक है, ये वैल्यू हम ले लेते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ। अब पहला सवाल क्या है, पहला ऑप्शन सॉरी, m माइनस n इज डिविजिबल 5, डिविजिबल बाय 5, तो m की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 5 है, तो कितना आया 5, तो 5 से डिवाइड होता है। बट उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल, नॉट नेसेसरली ट्रू, तो ये तो आपका ट्रू है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25, तो जब आप m का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर, n का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर, तो ये आपका 100 है और ये आपका 25 है, तो आपका जो डिफरेंस है वो 75 है, तो 75 तो 25 से डिवाइड होता है, तो ये भी ट्रू है, बट उसने तो नॉट ट्रू पूछा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है m प्लस n इज डिविजिबल बाय 10, तो m की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू 5 है, तो ये तो 15 हो गया, और 15 जो है वो 10 से डिवाइड नहीं होता, तो ये आपकी ट्रू नहीं होगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया। बात समझ पाए सारे? चलो आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, 12, 14, 15 और 18, इनके डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं? देखो, इनके डिविजिबिलिटी रूल समझने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए, जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 9 का, और ये सारे रूल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताए हैं, तो आप जाकर के वो वीडियो चेक करो। पहले डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1 वीडियो देखो, फिर पार्ट 2 देखना, क्योंकि ये उससे रिलेट करेगी। ठीक है भाई, देखी होनी चाहिए सबने। ठीक है, और कमेंट करके बताया करो ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है ना। चलो देखो, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, ठीक है। अब 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर कोई भी नंबर जो बोथ 2 और 3, ठीक है भाई, बोथ 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होगा, वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, ये एक नंबर है, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो आप ये चेक करो कि क्या ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 का रूल होता है कि इन सारी डिजिट्स का सम 2 + 3 + 2 + 5 + 6, अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 + 3 5 + 2 7 + 5 12 + 6 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 6 का भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 6 के लिए आपको 2 और 3 दोनों से चेक करना है। ठीक है, जैसे ही जब आपको 12 चेक करना होगा, तो 12 जो है वो बोथ 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, बोथ 3 एंड 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पता, मैं यहां नहीं बताऊंगा जानबूझ के। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि फिर आप सीरीज फॉलो नहीं करते हो पूरा। इससे पहले वाली वीडियो देखो, जंप मत मारो, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो, कहीं नहीं भाग रही हैं चीजें, फिर उसके बाद इसको देखना, वहां मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है। ठीक है, उसके बाद कोई भी नंबर 14 से कब डिवाइड होगा? जब वो नंबर बोथ 2 और 7 दोनों से डिवाइड होगा, 2 एंड 7। अब 7 का रूल क्या होता है, ये भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है भाई, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जब कोई भी नंबर बोथ 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो। 5 का रूल इसी वीडियो में बताया है, 3 का भी पहले भी बताया, आज भी बता दिया। 18 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब वो नंबर बोथ 2 एंड 9 दोनों से डिवाइड होगा, तो वो नंबर 18 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रहे हैं। आप हल्के में ले रहे हो, आपकी दिक्कत क्या है कि आप मेहनत नहीं करते हो उस लेवल की। ठीक है, और फिर आउटपुट चाहिए बहुत बेहतरीन। जैसे 2023 का पेपर देके बहुत बच्चे आए और मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि सर पेपर देख के यही पता नहीं चल रहा था ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। जानते हैं क्यों नहीं पता चल रहा था? क्योंकि आपके कंसेप्ट कमजोर हैं। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, आप चीजों को आइडेंटिफाई करना सीख गए, तो आप एग्जाम में भी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लोगे। ये 3 लड़के मेरे सामने खड़े हैं, ए, बी और सी, है ना। मुझे क्या पता कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, लेकिन अगर मुझे ये बता दिया जाए, एक हिंट दे दिया जाए कि जो सबसे लंबा है ना वो ए है, तो मैं इन तीनों में चेक कर लूंगा कि सबसे लंबा कौन है, ये, तो ये ए होगा। सबसे जो नाटे कद का है वो सी है, तो मैं आइडेंटिफाई कर लूं। प्रॉब्लम यही है बच्चे, आप सीखो, आप कंसेप्ट को समझो,
और फिर पेपर में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, अन्यथा दिक्कत आएगी हमेशा, ठीक है ना। ऐसे अननेसेसरी चीजों पे बहस नहीं करनी, थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। चलो देखो इस पे सवाल कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में। चलो देखो क्या है, ये यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। क्या है, 2 स्टेटमेंट दी है। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन से फॉलो होती है। स्टेटमेंट है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, सारे नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं। फिर सेकंड है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, जो सारे नंबर है वो 3 से डिवाइड होते हैं। तो कंक्लूजन 1 क्या कहता है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ये बात मैंने अभी तो बताई आपको कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं वो 6 से डिवाइड होंगे भाई। तो ये कंक्लूजन 1 बिल्कुल फॉलो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मान लो 6 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी, बट 6 जो है वो 4 से तो डिवाइड नहीं होता। बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे। 18 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, बट वो 4 से तो डिवाइड नहीं होता। तो ये आप सही नहीं कह सकते। तो यहाँ पे विच ऑफ द अबव कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम द 2 गिवन स्टेटमेंट, तो सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। ये कंसेप्ट की ताकत है। ये छोटी छोटी चीजें पता होंगी ना, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है भाई। समझ में आई, पीवाईक्यू के साथ ही बोल रहा हूं, हवा में बात नहीं करता मैं कभी। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। ए डिजिट n इज ग्रेटर देन 3। एक डिजिट है n, डिजिट का मतलब है कि डिजिट ये होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती है डिजिट, ठीक है। n इज ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल है और 3 से ग्रेटर है, ठीक है। 3 का डिविजिबल भी और 3 से ग्रेटर है, तो फिर वो तो या 6 होगा या 9 होगा, क्योंकि डिजिट तो यही है, 3 से बड़ा, और 3 का डिविजिबल तो या तो 6 है या 9 है, बट नॉट डिविजिबल बाय 6। अब एक कंडीशन और दे दी कि वो 6 से डिवाइड नहीं होता। तो 3 से बड़ा और 3 से डिविजिबल या तो 6 था या 9 था, बट वो कह रहा है कि वो 6 से डिवाइड नहीं होता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि वो जो n है, n की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, तो इनमें से कौन सा 4 से डिवाइड होगा। तो n की वैल्यू 9 पुट कर लो यहाँ पे भाई। देखो यहां पुट करेंगे तो 2 इंटू 9 कितना हो गया 18, तो 18 तो 4 से डिवाइड नहीं होता। फिर यहां देखो पुट करेंगे 3 इंटू 9 कितना हो गया 27, तो 27 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। फिर यहां जाएंगे 2 इंटू n, 9 प्लस 4, तो 18 प्लस 4 22, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता। फिर यहां जाओगे देखो 3 इंटू 9 प्लस 1, तो 28 है और 28 4 से डिवाइड होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझे सारे, क्लियर है सबको भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने काफी सारे रूल डिस्कस कर लिए आपके साथ, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे, इस वीडियो में भी डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, और इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे सबको नोट कर लेने हैं भाई, ठीक है। तो उनमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ABC इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13। और इसके अलावा एक नंबर और याद रख लीजिए 1001, इन सब से डिवाइड होता है ABC, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, ये एक नंबर है 345, तो बताओ कि ये किससे डिवाइड होगा। ऑप्शन 1 है 7, ऑप्शन नंबर 2 है 11, ऑप्शन नंबर 3 है 13, और ये है कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। और आजकल वो क्या कर रहा है, ऐसे बोल के भी नहीं दे रहा, ऐसे नंबर भी नहीं दे रहा, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रहा। अभी पीवाईक्यू करवाऊंगा, 2 मिनट ध्यान रखना, 2023 के पेपर में ही इस पे सवाल पूछा गया है, लेकिन अगर आपको रूल पता है तो सेकंड में सोल्व कर लोगे। तो ऐसे नंबर सबसे डिवाइड होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। बात समझ में आई सबको भाई। दूसरा रूल क्या है, a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ओड। a की पावर n प्लस b की पावर n, ये हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा जब n ओड होगा। अब आप कहोगे सर इसका भी कोई एग्जाम्पल दो ना। देखो मैंने कहा कि 5 की पावर 29 प्लस 7 की पावर 29, ये क्वेश्चन है इज डिविजिबल बाय, कि ये किससे भाग होगा, ठीक है। आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ये 3 से डिवाइड होगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये 4 से डिवाइड होगा,
ठीक है भाई। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है ये 8 से डिवाइड होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बोथ 1 एंड 2, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2, या इसको ए बी सी डी ले लो, ऑप्शन ए बी सी डी, तो बोथ ए एंड बी दोनों से डिवाइड होगा, 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसका मतलब ये है, देखो ये ए है हमारा, ये ए है, ये बी है, तो ए की पावर 29, बी की पावर 29, तो ए और बी से ये डिवाइड होगा ए प्लस बी से व्हेन एन इज ओड, तो 29 तो ओड है, तो दैट मीन्स ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 + 7 12 से। और 12 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो तभी डिवाइड होता है जब वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी। तो इस तरीके से एग्जाम में सवाल बनाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा सबको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। नेक्स्ट है देखो, a की पावर n प्लस b की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज इवन। ऐसे भी बना देगा सवाल। उसने कहा कि 5 की पावर 30 प्लस 7 की पावर 30, ये बताओ कि इज नॉट डिविजिबल बाय, कि ये किससे डिवाइड नहीं होता। ठीक है भाई, तो आपको सीधा 5 + 7 कर देना है, यानी कि ये 12 से डिवाइड नहीं होगा जब n इवन हो। ठीक है भाई, तो 5 + 7। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे रूल है जहां से सवाल आएंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट रूल है, a की पावर n प्लस b की पावर n इज नेवर डिविजिबल बाय a माइनस b। लिख लेना, a माइनस b से डिवाइड नहीं होता। फिर है a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b व्हेन n इज इवन। ठीक है भाई, जैसे x की पावर 16 माइनस y की पावर 16, ये दे दिया भाई, तो ये किससे डिवाइड होगा, तो ये x माइनस y से डिवाइड होगा। समझ रहे हैं, कभी भी दे देता है किसी भी तरीके से। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये n इवन होगा तो ये x माइनस y से डिविजिबल होगा। ठीक है, और a की पावर n माइनस b की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। a प्लस b से डिवाइड नहीं होगा जब n ऑड होगा। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। तो इसमें ये दो रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले और दूसरा, ये काम आएंगे। बाकी नॉर्मली भी ध्यान रख लोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एबीसी और ये a की पावर n b की पावर n, ये दोनों जरूर लिख लो, इनसे सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, अब सवाल कैसा आता है एग्जाम में वो भी डिस्कस करते हैं। देखो, ये 2023 में पूछा गया यूपीएससी सी सेट में। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू ऑफ x, y एंड z द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xyz इज डिविजिबल बाय। अब मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कभी भी ऐसा नंबर दिखे, एक 3 डिजिट का नंबर हो डिफरेंट डिजिट के साथ और वो रिपीट हो रहा हो ऐसा, तो ये नंबर हमेशा 7, 11, 13 और 1001 से डिवाइड होता है। तो आप यहां पे देखो 7 एंड 11 ओनली लिखा है, ओनली बोल दिया ना, ओनली, फिर तो गड़बड़ होगी। 11 एंड 13 ओनली बोला, ये गड़बड़ होगी। यूपीएससी शब्दों से बड़ा खेलता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। 7 एंड 13 ओनली नहीं, 7, 11 एंड 13 ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये आपका राइट आंसर होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बात समझे सारे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकते हो आराम से, कोई ज्यादा दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। ये यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन है। इस टाइप से भी बड़े आक्रामक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको लगता है कि ये मुश्किल होंगे। आज मैं बताता हूं कि ये सवाल भी कितने आसान है। ठीक है, लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर such that 7x plus 96 is divisible by x, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। अब आप कहोगे सर ये तो कैसे वैल्यू पुट कर करके देखें, ये तो बहुत मुश्किल है। मैं बताता हूं आपको बच्चे, ठीक है, कितनी आसान कहानी है इसकी, आप सोच भी नहीं सकते कि 7x plus 96 ये जो नंबर है ये हमेशा x से डिविजिबल है। ठीक है भाई, तो ये बताओ कि x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है। अब ये जो नंबर है 7x, ये x का मल्टीपल ही है भाई, तो ये तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो हमें ढूंढना है कि 96 किन किन नंबर से डिवाइड होगा। तो 96 जिन नंबर से डिवाइड हो गया, 96 जिन नंबर से डिवाइड हो गया, उतनी ही वैल्यू x की पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो x 96 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, फिर 16 से, ठीक है, उसके बाद 24 से, फिर 32 से, फिर 48 से और फिर 96 से।
ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारा आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर सी। बट एक और दिमाग में आ रही होगी आप सबके चीज कि सर 96 तो छोटा सा नंबर था, ये तो हमने निकाल लिया ना, x की वैल्यू 96 तो चेक कर ली, छोटा सा नंबर था, यही x अगर ये 96 के बजाय 2000 5000 होता तब क्या करते? तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला देख लो, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होता है, तो नंबर ऑफ फैक्टर, इस पे भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो हमारे एडुटैप यूपीएससी को, और जो चीजें मैं बताऊं नोट करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन मैं आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी चीजें करवाऊंगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करने हैं, शेयर करना है वीडियो को, और कमेंट करना है। अब ये मत सोचो कि मेरे कमेंट से क्या हो जाएगा, फिर तो मैं भी ये सोच लूं कि मेरे फ्री पढ़ाने से यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप ध्यान रखिएगा, आपको हर एक वीडियो पर कमेंट करने हैं, कि मैंने तो पिछली वीडियो पे कर दिया था, इस वीडियो पे मैं, जो आपके द्वारा बोले गए शब्द हैं, जो आपका जो प्यार है, वो हमें मोटिवेट करेगा कि हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज लेकर के आए, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट भी करना है, मुझे आप सबके कमेंट चाहिए, ठीक है भाई। आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा करिए, मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं उसका आंसर करिए, अपने बारे में लिखिए, जो मर्जी पूछना है लिखिए, जितनी मोहब्बत है आपको एडुटैप से उसका बखान आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखाता हूं मैं आपको। जैसे 96 किन किन नंबर से डिवाइड होता है, इसके फैक्टर कितने होंगे। तो 96 देखो, सबसे पहले 2 से गया, 2 से गया कितना 48, फिर 2 से गया कितना 24, फिर 2 से गया कितना 12, फिर 2 से गया कितना 6, फिर 2 से गया कितना 3। तो आप 96 को लिख सकते हो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। तो जब भी आपको ये निकालना हो कि 96 कितने नंबर से डिवाइड होगा, या कोई भी नंबर कितने नंबर से डिवाइड होगा, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। आपको क्या करना है, ये जो पावर्स है ना, इनको 1 इंक्रीज करना है, बस इस पावर को 1 इंक्रीज कर दिया, यहां इस नंबर की जितनी पावर है उसको 1 इंक्रीज कर दिया, और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 6 और ये 2, तो ये कितना हो गया 12। तो ये नंबर जो 96 है वो कितने नंबर से डिवाइड होता है, 12 नंबर से। कितना शानदार तरीका है, देखो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि 96 तो छोटा नंबर था, ओरली कर लिया हमने, कल को बड़ा नंबर आ गया तो क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। नहीं होगे भाई, हम हैं, परेशान नहीं होने देंगे। नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। बात समझ में आई? तो कितना मुश्किल सवाल को हमने कितना आसानी से सोल्व कर लिया, ये कंसेप्ट की ताकत है, और आपको इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर। एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो मल्टीपल नहीं है 3 का। तो बताओ कि ये जो नंबर है एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिवाइड नहीं होगा। अब यहां तो उसने कंडीशन दे दी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप कोई भी नंबर ले लोगे फिर उससे डिवाइड करके देख लोगे। बट जो सही तरीका है, सही अप्रोच वो क्या है देखो, और ये समझो, आप कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का कोई भी नंबर होता है, जैसे x प्लस एक्स वाई, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ये होता है यूनिट डिजिट। क्या होता है, यूनिट डिजिट, ठीक है। और यूनिट डिजिट हमेशा 1 का मल्टीपल होता है, और ये होता है आपका 10th डिजिट। क्या होता है, 10 प्लेस वाला डिजिट, 10 प्लेस, और ये हमेशा 10 का मल्टीपल होता है। जैसे 27 एक नंबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू 1, और इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10। तो तभी तो ये नंबर बना 2 इंटू 10 20, और प्लस 7 27। समझ रहे हो। तो सेम अगर मैं कहूं कि एक्स वाई जेड एक नंबर है 3 डिजिट का, प्लस क्या है भाई, वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, ठीक है भाई। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 1 का मल्टीपल है, ये 10 का, और ये 100 का, तो ये लिखा जा सकता है 100x प्लस 10y प्लस जेड, है ना। तो सेम इसको क्या लिखेंगे, ये 100 का मल्टीपल होगा तो 100y प्लस 10z प्लस x, और इसको क्या लिख सकते हो 100z प्लस 10x प्लस y, ठीक है। तो जब आप इनका सम करोगे, ये 100x है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका x है, और यहाँ पे 10x है, तो ये बन गया 111x।
अगर आप यहाँ पे देखोगे 10y है, ये 100y है और यहाँ पे y है, तो ये बन गया 111y। और जब आप z को भी काउंट करोगे तो ये बन गया 111z। तो जब आप इसमें से 111 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब 111 के भी आप फैक्टर बना सकते हो। जो 111 है ये 3 से गया, देखो 3 3 जा 9 और फिर 3 7 जा 21, तो 111 को लिख सकते हो 3 इंटू 37 और इंटू ये क्या है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो कुल मिला के ये नंबर हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ब्रेक कर लिया। तो अब बताना है कि नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है भाई, दिए गए ऑप्शन में। अब देखो यहाँ तो 3 है और यहाँ भी 3 है, तो फिर जब ये 3 का मल्टीपल है तो 3 से तो डिवाइड होगा ही, तो ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ 37 है, यहाँ भी 37 है, तो ये 37 से भी डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ भी है, तो ये इससे भी डिवाइड होगा, तो ये सिर्फ 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो आप? कोई दिक्कत तो नहीं है सबको भाई? ठीक है, कर लोगे, है ना, आराम से। तो ये आज का सेशन था हमारा और मैंने इंपॉर्टेंट रूल भी बताए हैं, बहुत चीजें आपको सिखाई हैं और मैं लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन ही ले रहा हूं साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए भी। तो इसको फॉलो करो, पढ़ो अच्छे से, जी लगा के मेहनत करो। जब आप मेहनत करोगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी, और जो आपके आईएएस आईपीएस और आईएएस बनने का जो सपना है उसको पंख स्वाभाविक है लगने, अगर आप एफर्ट करोगे। लेकिन अगर आप मेहनत से जी कतराओगे तो फिर मुश्किल है कहानी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर इन सेशंस को फॉलो करिए। मैंने बता दिया है कि मंडे टू सैटरडे हमारी ये सीरीज चलती है, जिसमें हम मंडे और ट्यूसडे क्वांट के लेक्चर, वेडनेसडे और थर्सडे रीजनिंग के लेक्चर और फ्राइडे और सैटरडे इंग्लिश के लेक्चर आपके लिए लेकर के आते हैं। ठीक है, तो सीरीज को फॉलो कर लो। और अलग अलग प्लेलिस्ट भी है, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, पिछले लेक्चर भी देखो। जैसे आज डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2 था, तो पार्ट 1 भी आ चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी आ चुका है, वो भी पढ़ो। ठीक है भाई, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करना। आपका वो बोलते हैं ना, गुरु दक्षिणा है मेरे लिए, ठीक है, आप लोगों की तरफ से। अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट और बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो गुरु दक्षिणा क्या है, एक कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है भाई, तो और भी अगर आपको कोई इश्यू है सीसेट से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी बनाने में, मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, कॉम्प्रिहेंशन में फिर भी दिक्कत आती है, बला बला बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम एक यूपीएससी सीसेट को लेकर के वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी वर्कशॉप होती है और एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, बिल्कुल 0 फीस है इसकी। तो इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें भी इनरोल करो और हमसे 1-1.5 घंटे में हम आपको बता देंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी सीसेट को लेकर के, आप वहां भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो उम्मीद करूंगा सेशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, बेहतरीन मजा आ रहा होगा। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, निस्संदेह है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।